एक ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ऑब्जेक्ट तो पढ़ लिए ना हमने अच्छी तरह, ऑब्जेक्ट आते हैं ना सबको भाई। तो जितनी भी चीजें हम लिखते हैं ना वो सारी एक ऑब्जेक्ट पे जाके सेव हो रही होती हैं, जिसको हम बोलते हैं डॉक। ये डॉक्यूमेंट के अंदर हमें मिल जाता है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये अभी दिख ऐसा रहा है लेकिन ये पूरा बिहाइंड द सीन ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, और इसमें हर एक चीज, एक एलिमेंट भी ऑब्जेक्ट है और एक जो टेक्स्ट है वो भी ऑब्जेक्ट है, उसकी नोड है, नोड बोलते हैं इसको। डॉक्यूमेंट डॉट dir करके आता है सर, डॉक्यूमेंट डॉट dir करके आता है। dir करके हम देखते हैं, ऐसे ही कुछ डायरेक्शन है तो ऐसे ही कुछ था, बोल डॉक्यूमेंट गया डॉट, खैर ये डॉक्यूमेंट खुद ही ऑब्जेक्ट है, देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो डॉक्यूमेंट खुद एक ऑब्जेक्ट है पूरा, ठीक है ना। और इसमें सारी जो भी डिटेल्स है हमारी HTML वगैरह की वो इसमें सेव हो रही है, और ब्राउजर जो है ना वो इससे अंडरस्टैंड करता है सारी चीज़ों को, ठीक है। तो डॉम को आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम देखें भी, व्हाट इज डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और अगर हम जावास्क्रिप्ट इन्फो वाले पे जाएं तो हमें अच्छा कुछ मिल सकता है डॉम के बारे में। डॉम किधर है? इधर नहीं है, डॉम, ठीक है भाई, डॉम ट्री, इसको डॉम ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? द बैकबोन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट इज टैग्स, ठीक है। टैग जो है वो HTML डॉक्यूमेंट की बैकबोन है। अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एवरी HTML टैग इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। हर HTML का टैग एक ऑब्जेक्ट है। नेस्टेड टैग्स आर चिल्ड्रन ऑफ द एनक्लोजिंग वन, ठीक है। मतलब जो भी टैग होगा उसके अंदर जो भी नेस्टेड होंगे वो उनके चिल्ड्रन कहलाएंगे, सही ना। अच्छा, द टेक्स्ट इनसाइड अ टैग इज एन ऑब्जेक्ट एज वेल, मतलब जो टैग के अंदर जो टेक्स्ट होता है ना, मतलब टैग की बात नहीं हो रही, टैग के अंदर टेक्स्ट, सिंपल। जैसे हम ना H1 की हेडिंग बनाते हैं अगर एक, तो H1 भी एक ऑब्जेक्ट है और जो टेक्स्ट लिख रहे हैं ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये बड़ी जरूरी इंफॉर्मेशन है, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, all these objects are accessible using JavaScript and we can use them to modify the page, सही ना। तो जितने भी ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इसको आप एक्सेस कर सकते हैं JavaScript के अंदर, और इसको यूज कर सकते हैं अपने HTML के पेज को मॉडिफाई करने के लिए, सही ना। फॉर एग्जाम्पल document.body is the object representing the body tag। तो इसी तरह से हम जब document.getElementById करते हैं तो जो एलिमेंट हमारे पास उठ के आता है वो भी एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना भाई। इस तरह से देखिए इनर HTML हमने देखा था, ऑफसेट विद, ये विद लाके देता है उस एलिमेंट की कितनी उसकी विद है। तो इस तरह से देखिए इन्होंने एग्जांपल दे दी, और ये देखिए ये इस तरह से बना हुआ होता है डॉम ट्री ना। HTML होता है, हेड होता है, टेक्स्ट होता है, टाइटल होता है, फिर टाइटल का टेक्स्ट है। अच्छा, अब जो है ना इसमें एक चीज होती है जो कहलाती है जंक आर्टिफैक्ट। क्या कहलाती है? जंक आर्टिफैक्ट। जंक आर्टिफैक्ट, ठीक है ना। जंक आर्टिफैक्ट, ठीक है ना। ये कहाँ लिखा गया? ये लिखा HTML में जंक आर्टिफैक्ट्स, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका क्या सीन होता है कि जो हम जो है ना, देखिए HTML असल में ना ऐसे नहीं होती है। HTML होता है कैसे होती है, एक ही लाइन में आ रही होती है सारी। जैसे ये हेड है ना, ये हेड यहाँ पे आएगा, फिर ये मेटा यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर ये ऐसा आएगा, ठीक है। के लिए हम लोग इसको हम बोलते हैं मिनिफाई वर्जन, ठीक है। जैसे अब हम ना यहाँ पे सर्च करते हैं मिनिफाई HTML, इसको हम अपनी HTML देते हैं और ये इसको मिनिफाई करके हमें दे देगा। हो गया, चलो कॉपी, ठीक है। तो इसने वेरीफाई कर दिया, लेकिन ये वाला भी सही नहीं हुआ। हम जाएं किसी दूसरे पे,
ये देखें, ये सही वाला मिनिफाई होगा, ये असल HTML है, ठीक है। तो अब इसके अलावा जो हम लिख रहे हैं ना, ये हम लिख रहे हैं इसको फॉरवर्ड करके अपनी आसानी के लिए, क्या स्पेसिंग वगैरह दी हुई है, ठीक है ना, इंडेंटेशन वगैरह ऐड की हुई है, तो इससे देखने वाले को बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना देख के, लेकिन ये वाला जो है ना समझ में नहीं आएगा देख के, एक एक चीज को ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, अब लेकिन इसमें जो एक टैग के बाद जो लाइन ब्रेक हुई हुई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लाइन ब्रेक है, हर टैग के बाद लाइन ब्रेक है, लाइन ब्रेक है। तो ये जो लाइन ब्रेक इसमें आ गई ना, तो ये इसको भी टेक्स्ट काउंट करता है। क्या काउंट करता है? इसको भी समझता है कि भाई ये टेक्स्ट है, तो वो भी एक नोड होती है, वो भी एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर आप लाइन हटाएंगे, लाइन ब्रेक हटाएंगे तो वो टेक्स्ट हट जाएगा। तो इस चीज को हटाना परफॉर्मेंस के लिए अच्छा होता है ना। जैसे अभी तो हमने इतनी छोटी सी HTML लिखी और इसमें इतने सारे एक्स्ट्रा टेक्स्ट नोड बन गई हैं, ये वाली आ गई, ये वाली आ गई, ये आ गई, ये वाली है, ये है। तो जब हम बड़ी कोई वेबसाइट बनाते हैं, उसमें सोचें कितनी टेक्स्ट नोड होती होंगी जो फजूल आती है लाइन ब्रेक की वजह से। तो हम क्या करते हैं, जब आप वेबसाइट वगैरह बना लेते हैं, जब उसको लाइव करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेटिफाई पे या गिटहब पे या कहीं पर भी उसको डाल दिया, लाइव कर दिया, तो हम उसको लाइव करने से पहले मिनिफाई कर देते हैं, ठीक है ना भाई। एक उसका मिनिफाई वर्जन बनाते हैं और उसको लाइव करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें मिनिफाई वर्जन्स में से ना ये एक्स्ट्रा टेक्स्ट नोड खत्म हो जाती है, और जब इतनी सारी एक्स्ट्रा टेक्स्ट नोड खत्म होंगी तो परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, सही ना। ठीक है भाई, तो ये पूरी हमें पिक्चर दिखा दी। इसको डॉम ट्री बोलते हैं, पूरे को डॉम ट्री, और इसमें जो सारे आ रही है इसको बोलते, ये आपको जावास्क्रिप्ट से बनाना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको ऐसे बना दें, ठीक है ना, ये ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसका देख लेते हैं। दूसरा तरीका है इसका ये, 2 GB तो बन जाता होगा। सबसे पहले आपने बनाया है डिव 2 GB तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, सबसे पहले बना डिव, उसके बाद बनेंगे 2 पैराग्राफ, P1 डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसको P देंगे तो एक P बना दिया इसने, और ये P2 में इसने दूसरा P बना दिया, तो एक डिव एलिमेंट बन गया और 2 P एलिमेंट बन गए। अब P एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट भी मौजूद है, एक में 1 है एक में 2, तो टेक्स्ट के लिए ना अलग से हमें नोड बनानी पड़ती है पूरी, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, इसमें हमने लिख दिया 1, इसी तरह से टेक्स्ट 2, ठीक है। अब इन दोनों टेक्स्ट नोड को पैराग्राफ के अंदर अपेंड कराना है, तो मैं बोलूंगा P1 डॉट अपेंड चाइल्ड टेक्स्ट 1, P1 के अंदर टेक्स्ट 1 को डाल दो, P2 डॉट अपेंड चाइल्ड टेक्स्ट 2, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब डिव के अंदर P1 को भी डाल दो, P2 को भी डाल दो, तो डिव डॉट अपेंड चाइल्ड P1, डिव डॉट अपेंड चाइल्ड P2, तो अब आके आपको ये कंप्लीट डिव मिलेगा, ठीक है, ये देखें, क्लियर। और इसको भी कंसोल करवा लेते हैं, तो ये दोनों एक ही काम करेंगे, ऊपर वाला भी ये भी, सट है ना। अब इसको जो है ना बॉडी पे कैसे डालेंगे आप, यहाँ पे जैसे हम एक काम करते हैं, एक डिव बनाते हैं मेन वाला, ठीक है, और ये देखें मैं क्या करता हूँ, इसी को मैनेज कर देता हूँ, ऐसा है, इसी को मैनेज कर दिया। पहले ऊपर वाला ट्राई करते हैं, ये वाला मैं बोलता हूँ भाई मेन डॉट इनर HTML, क्या डाल दो, ये ABC, ठीक है, याद है HTML में नहीं था,
हमने बल्कि ऐड किया है। ठीक है, ये देखें, ये आ गया हमारा डिव और उसके अंदर 2 पैराग्राफ। और अगर नीचे वाले को ऐड करना है तो आपने लिखना पड़ेगा अपेंड चाइल्ड, मैन डॉट अपेंड चाइल्ड डिव। ठीक है ना, सेम काम हो गया। क्लियर है? सर अगर हम इसको किसी बटन पे लगा दें कि बटन क्लिक होने पे जो है नया डिव और ये सब बनता रहे तो उस तरह हो जाएगा स्ट्रिंग से? फंक्शन क्योंकि जो आपने ब्लॉग वाला दिया था ना तो मैंने ये अपना क्रिएट वगैरह ये पढ़ के वो ये यूज़ किया था। हाँ। वो स्ट्रिंग वाला यूज़ नहीं किया मैंने। ठीक है ना, तो ये जावास्क्रिप्ट का ES5 का तरीका है, ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं इसका न्यू तरीका जो है वो इससे हो जाता है काम। अच्छा हो रहा है ना, इससे जल्दी हो रहा है। इससे सब एलिमेंट बनाना नहीं पड़ रहा यार। इससे पता क्या होगा, HTML पे पूरे बनाओ, HTML से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो और जो जो वैल्यूज जावास्क्रिप्ट से डालनी है उसके अंदर डाल दो। क्लियर है? इसमें थोड़ी लंबी है ना, देखिए हर चीज बनानी पड़ रही है और सब चीजों की टेक्स्ट नोट भी बनानी पड़ रही है, फिर टेक्स्ट नोट को अपेंड भी कराना पड़ रहा है। यूज केस है ना, ये तो बताया मैंने। यूज केस ये एलिमेंट बन रहा है ना इससे। सर प्रैक्टिकल पूछ रहे हैं। प्रैक्टिकल या ये करना या ऊपर वाला करना जो आसान लगे। ब्लॉग असाइनमेंट में सही है? तो चैट जीपीटी से आप बोलोगे ना, चैट जीपीटी ये वाला करके देगा आपको। जी। ठीक है, और फिर उसको बोलोगे भाई ये नहीं, वो बैकटिक वाला करके दो, तो फिर वो ये करके देगा। ठीक है ना, टेम्पलेट स्ट्रिंग वाला। ठीक है भाई। सेल्फ डिनोट बॉर्डर, जैसे टेबल है तो उसको बॉर्डर दे दिया, क्रिएट टेक्स्ट नोड, अपेंड चाइल्ड ये हमने देख लिया, इंसर्टिंग नोड्स हमने देख लिया, अपेंड चाइल्ड। ठीक है, अच्छा इस तरह भी होता है इंसर्ट बिफोर। अब ये न्यू पैराग्राफ को डाल रहा है पैराग्राफ से पहले, पैराग्राफ 1 को इसने गेट किया हुआ है और ये चाह रहा है पैराग्राफ 1 से पहले न्यू पैराग्राफ आ जाए, तो इंसर्ट बिफोर का मेथड होता है। यानी पुराना वाला भी रख रहा है, नया वाला पुराना वाला भी रहे, उससे पहले ही आ जाए। इंसर्ट बिफोर, इंसर्ट आफ्टर वगैरह सब। रिमूव चाइल्ड, ये काम की चीज है रिमूव चाइल्ड, क्योंकि रिमूव चाइल्ड का ना अभी इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है जावास्क्रिप्ट में जो डॉम से एलिमेंट को उड़ा दे। अभी तक नहीं है ना कोई भी तरीका लगाया है। लगाया हुआ जैसे कि मैं चाहता हूँ, लगाया हुआ तुमने असाइनमेंट में। ये H1 है, वही नहीं देखता। डिलीट पोस्ट पे लगा हुआ है, अबे वही नहीं खुद नहीं पता लगा है। ये डिफ के अंदर आ रहा है H1, क्रिएट ब्लॉग में है ही नहीं, रिमूव चैट लिखा देना मेरे को। और मैं चाहता हूँ जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो तो ये H1 डिलीट हो पोस्ट जाए। पे डिलीट करने का लगाया हुआ है ना कि पोस्ट डिलीट हो जाए। जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूँ ना, ये H1 डिलीट हो जाए। डिलीट हो जाएगा हमसे। तो ये कैसे होगा ये काम? नहीं पता, मुझे पता इसने क्या लगाया। तो इसका तरीका बस यही है, रिमूव चाइल्ड। सही? और एलिमेंट रिमूव भी एक होता है। अब देखें कैसे होगा ये। मैन गेट किया हुआ है हमने, ठीक है, एक फंक्शन बनेगा, इवेंट लगेगा, डिलीट टैग, फंक्शन डिलीट टैग। और इसमें क्या होगा, मेन। अभी तो देखिए अगर सारा डिलीट करना है तो क्या करते कि भाई इनर HTML एम्प्टी कर देते तो सब डिलीट हो जाता, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिलीट करना है। H1 अब जैसे चले इसको भी, इसकी एग्जांपल भी छोड़े, जैसे टू डू ऐप होती है ना, टू डू ऐप बनाई है आपने? नहीं बनाई? अभी तक नहीं बनाई, बस बना लेते यार। बटन ऐड ID वैल्यू, ठीक है, एक UL होगा, ठीक है ना, और इसकी ID होगी लिस्ट। जब भी मैं कोई वैल्यू लिखूंगा इसके अंदर और इसको ऐड करूंगा तो वो यहाँ लिस्ट में ऐड होती जाएगी। सही है? ये काम कैसे होगा? ऑन क्लिक ऐड टू डू लिस्ट। पता है ना क्या होती है? आज मुझे क्या क्या करना है टू डू में डाल दिया मैंने। ये तो बता। तो मैंने कहा भाई फंक्शन ऐड टू डू
लिस्ट को गेट कर लो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिस्ट, और आप गेट कर लो इसको, इनपुट को भी ना, वैल्यू को इनपुट ही कर देते हैं ना, इसकी आईडी या कुछ क्या रखें, इसकी आईडी कर देते हैं सर टू डू वैल्यू, सही ना, टू डू वैल्यू। और आप क्या करेंगे, लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल में प्लस इक्वल टू लगाकर एक एलआई बनाएंगे, ऐसा ही, और एलआई के अंदर आप डाल देंगे टू डू डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू। टू डू वैल्यू क्या है, ये जो इनपुट है ये पूरा गेट किया है वहां पे, और डॉट वैल्यू क्या करेगा, इसकी वैल्यू निकाल लेगा, सही है। ये देखें, तो जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो ऐड हो जाएगा, पुरानी वैल्यू हटानी हो तो एमडी कर देंगे, टू डू डॉट वैल्यू को आप क्या कर दो, एमडी एम्प्टी कर दो, सही। ये देखें, ठीक है ना, ये टू डू ऐड होते जा रहे हैं, क्लियर है, क्लियर है भाई ये? Yes, sir. Simple। अच्छा, अब मैं यहीं पर ना एक बटन भी डाल रहा हूँ एलआई के साथ। अब ये बटन क्या करेगा, डिलीट बटन, ये करेगा इस टू डू को डिलीट, ठीक है। अब देखिए, जब भी मैं टू डू ऐड करूंगा एक बटन आएगा, और मैं जब मैं चाहता हूँ इस बटन पे क्लिक करूं तो ये वाला जो आइटम है वो डिलीट हो जाए। डिलीट हो जाए, सही है। तो ये काम कैसे होगा, एक और फंक्शन बनेगा डिलीट का, डिलीट का एक और फंक्शन बनेगा, उसमें रिमूव चाइल्ड, सर इसी पे कर दे। इसी पे एक फंक्शन लगाऊं ऑन क्लिक पे, डिलीट टू डू, और इसको बोल दूं इसका नाम होगा भाई डिलीट टू डू, सही है। पैरेंट नोट होगा। और यहाँ पे मैंने बना दिया इसको डिलीट टू डू का फंक्शन। क्या करूँ इसमें, रिमूव चाइल्ड List dot in हाँ, इवेंट क्या होता है, इवेंट से हमें की मिलती है। जिस बटन पे ये फंक्शन कॉल होगा उसका इवेंट मिल जाएगा, और इवेंट डॉट टारगेट में वो एलिमेंट मिल जाएगा जिससे वो इवेंट फायर हुआ है। ये देखो, इस वाले से हुआ था, ये हमें मिल गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ पेरेंट नोड, क्योंकि ये डिलीट बटन मिला ना, इसका पेरेंट कौन है, ये वाला एलआई पूरा। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, पेरेंट नोड। पेरेंट नोड पे क्या मिल गया, लाइक, ठीक है। तो रिमूव चाइल्ड भी होता है, लेकिन ये रिमूव भी होता है सिर्फ, क्या आप बोल दो भाई पेरेंट नोड डॉट रिमूव, इससे भी रहता है, ठीक है भैया, देखो क्लियर है। तो ये हमने ऐड किया, सलाइन डिलीट किया, वही हुआ सिर्फ जेड है स्माइली, क्लियर है। तो ये रिमूव से भी होता है, रिमूव चाइल्ड से भी रहता है। रिमूव चाइल्ड करते तो चाइल्ड डिलीट होता सिर्फ, रिमूव करा तो पूरा एलिमेंट डिलीट हो गया, ठीक है ना। तो एडिट भी हो सकता है, एडिट हो सकता है, नहीं हो सकता, सकता है सर। हो सकता है। एक और मैं चाहता हूँ कि भाई डिलीट हो और एडिट हो, इस पे एडिट पे क्लिक करें ना, तो मैं ना जो पहले से आइटम ऐड हुआ है ना उसको मैं क्या कर सकूँ, एडिट, जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँ मैं इसको चेंज कर सकूँ। ये कैसे होगा, और फंक्शन बनेगा। एक और फंक्शन बना दिया एडिट टू डू, फिर इनपुट से न्यू वैल्यू लेंगे तो वो असाइन कर देगा उसको। हाँ जी, फिर जो न्यू वैल्यू इनपुट में देंगे वो उसको असाइन हो जाएगी, इस तरह कर लो। है ना। एडिट टू डू में क्या होना चाहिए कि जब मैं इस पे एडिट करूं, अच्छा अभी तक ये चीजें जो हमने की है इसमें ऐसी चीज जो आप नहीं देखी, नहीं सीखी है, सिर्फ ये रिमूव, ऐसे बाकी सब तो आता था ना आपको ऑलरेडी। ऐड का मेथड लगेगा। सिर्फ रिमूव मेथड अभी सीखा है आपने, इसके अंदर सब समझ में आ रहा है यहाँ तक, आ रहा है। ऐड कौन सा मेथड ठीक है। एडिट टू डू का क्या ध्यान में आ रहा है, एडिट टू डू कैसे करना है, कि जब एडिट के बटन पे क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, इनपुट से दोबारा वैल्यू ले लें या फिर प्रॉम्प्ट ले लें।
वैल्यू बजट क्या करना इनपुट में गेट कर लो और फिर उसको जब इनपुट में जब चलो ये वाली वैल्यू इस पे क्लिक करने से ये वाली वैल्यू उठ के इनपुट में आ जाएगी, लेकिन जब मैं ऐड दबाऊंगा तो वो नई वैल्यू ऐड कर देगा ना, हाँ। इसको कोई छेड़ेगा वो। प्रॉम्प्ट ले सकता है। सर प्रॉब्लम ले सकते हैं फ्रॉम ले लो, फ्रॉम तो बच्चों वाला हो गया ना पुराना। क्या होगा इसका काम? कुछ दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा? सर इनर एचटीएमएल में ये इधर ही से एडिट नहीं हो सकता चलो प्रॉम ले लो, प्रॉम ले लो अभी फिलहाल के लिए। आपने सबसे पहले जो है ना टारगेट ले लिया, इसका टारगेट कैसा आता है, इवेंट डॉट टारगेट आपने बनाया एक प्रॉम्प्ट, इसका नाम आपने रख दिया न्यू वैल्यू, एंटर एडिट वैल्यू, ठीक है ना, और इसमें डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी टारगेट डॉट पेरेंट नोड। पेरेंट नोड में क्या आ रहा होगा पहले चेक कर लेते हैं ना कंसोल करा के, सही। टारगेट डॉट पेरेंट नोड में क्या आ रहा है पहले कंसोल करा के देख लेते हैं। एलआई आ रहा है, तो मुझे ये टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट कैसे मिलेगा? इनर फर्स्ट टेक्स्ट साइड या फिर कुछ और? फर्स्ट साइड फर्स्ट चाइल्ड से मिलता होगा, सही। तो मैं फर्स्ट चाइल्ड बोल दूं, यहाँ पे मैं बोल दूं कि भाई डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट की जो वैल्यू है ना वो आप रख देना ये वाली। चेक करते हैं तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट टेक्स्ट। ऐसा क्यों? ऑब्जेक्ट है नोट नहीं है। एक और तरीका भी तो होता है, पेरेंट नोड पे बोलूं भाई इनर एचटीएमएल नहीं इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट में क्या होगा? टेक्स्ट आगे जाएगा टेक्स्ट आ जाएगा। आ जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है भाई? एडिट क्यों नहीं करने दे रहा ये? चलो कुछ मसला था। एडिट डिलीट ये भी सब आ गया, तो एडिट भी आ गया, डिलीट भी आ गया। ऐसा आ गया ना सर। क्या ऐसा करें कि देखिए पेरेंट नोड हमारे पास आ गई, अब मुझे ये टेक्स्ट चाहिए, क्योंकि अभी हमने पीछे समझा कि हर टेक्स्ट भी एक ऑब्जेक्ट होता है, हर टैग भी एक ऑब्जेक्ट होता है। तो चाइल्ड चाइल्ड नोड लिख दूं, चाइल्ड नोड्स, ये आ गए चाइल्ड नोड्स। चाइल्ड नोड्स का तो ये आ गया पहला Zero. टेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बोल दूं 0, जीरो टेक्स्ट आ गया वो ये आ गई, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं, डॉट टू स्ट्रिंग यस सर हो जाएगा। स्ट्रिंग आ जाएगा ना टू स्ट्रिंगीफाई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग हो गया, ऑब्जेक्ट टेक्स्ट से आ गया लिखा हुआ। स्ट्रिंगीफाई भी है ना। ठीक है, एक और चीज हमने लिखी थी नोड वैल्यू, ठीक है। इससे हमें जो है ना मिल गया नोड वैल्यू, देखी थी ना इससे मैं आई थी कि कोई भी नोड की नोड वैल्यू मालूम करनी हो तो नोड वैल्यू लगा देते हैं, जिसमें हमने बोला था पता चल जाता है कि भाई जंग आर्टिफैक्ट है, वो नोड टाइप थी और एक नोड वैल्यू थी, तो नोड वैल्यू से पता चल गया। चाइल्ड नोड 0 भी कर सकते हैं और फर्स्ट चाइल्ड भी कर सकते हैं, फर्स्ट चाइल्ड कुछ भी कर दो, ठीक है ना, वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इस वैल्यू को हम दे देंगे कहाँ पे? प्रॉम्प्ट में, सही है। देखिए आ गई। ये स्पेसिस क्यों आ रहा है? जंग जंग के जंग आर्टिफैक्ट चलो खैर स्पेसिस भले आ रहे हैं। अच्छा, अब इसको एडिट कैसे करें? मैं चाहता हूँ मैं जब इसको अपडेट करूँ, ओके दबाऊँ, तो यहाँ पे अपडेट हो जाए ये वैल्यू। हो गया सर? हो तो गया हो गई? हो तो गया सर। कहाँ हुई? नहीं हुई। ये हुई ना, मैंने इसमें लिखा सैलानी, अपडेट नहीं हो रहा। सर दोबारा डिलीट करिए, एक बार शायद होता है। हाँ भाई, वैल्यू भी आ गई और फिर भी अपडेट भी नहीं हो रहा।
देखिए इसको हम और आसान भी कर सकते हैं। ये जो नोड वैल्यू है ना, अब जैसे हमें इतनी लंबी करना पड़ी नोड वैल्यू वगैरह ये सब लिखना पड़ा, हम क्या कर सकते थे, इसको डालेंगे स्पैन में, सही है। और ये स्पेस आ रहा था इसकी वजह से, देखें ये स्पेस है और ये स्पेस है, ठीक है ना। इसकी आप देखें, इसको मैं स्पेस को खत्म करता हूँ, ये अब मैं इसको चलाता हूँ, नहीं यार, ठीक है, स्पेस नहीं आएगा, स्पेस यहाँ से गया था। अच्छा, अब इसको आसान करने के लिए ना हम अगर ये करें कि ना स्पैन स्पैन में डाल के उसकी वैल्यू ले लें। मैं इसको डाल दें, ठीक है, स्पैन में डाल दिया। अब हम ना इसको क्या करें, कंसोल कराओ भाई, पहले तो देखो कि क्या आ रहा है। पेरेंट नोट करते हैं, ठीक है ना, तो LI आ गया। इसका फर्स्ट चाइल्ड देख लेते हैं अब क्या आ रहा है। टेक्स्ट आ रहा है जो कि जंग आर्टिफैक्ट है। चाइल्ड नोड्स सेकंड फर्स्ट देखते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर। पहला देखिए वो जंग आर्टिफैक्ट पड़ा हुआ है, दूसरा स्पैन पड़ा हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, 1 स्पैन चाहिए। स्पैन आ गया। अब क्या करते हैं, इनर टेक्स्ट इनर टेक्स्ट तो पता है ना, ठीक है ना भाई। देखिए एक काम है ना 100 तरीकों से हो सकता है, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में वाकई 100 तरीके होते हैं एक काम के। हमारे जहन में एक भी नहीं आता, एक तो आ जाए यार 100 में से, ठीक है। तो और भी बहुत सारे तरीके हैं वैल्यू को गेट करने के। तो हम क्या करें, इसको इतनी बड़ी हो गई लेंथ इसकी, तो हम इसको एक काम करते हैं, ओल्ड वैल्यू लिख के डाल देते हैं यहाँ पे, सही है। इनर टेक्स्ट हम लगाते हैं बाद में ना, इसमें ओल्ड वैल्यू रख देते हैं और यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं ओल्ड वैल्यू डॉट इनर टेक्स्ट। क्लियर है। अब देखिए जब भी मैं इसको एडिट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं ओके करूँ तो यहाँ पे अपडेट हो जाए वैल्यू। चलें ये तो बता दें, अब तो आसान हो गया। टू डू वैल्यू डॉट क्या करूँ, प्रॉम्प्ट वाली वैल्यू को असाइन कहाँ पे कर दूँ, जाके सेव करेगा क्लासिक बस नहीं होगा, सिर्फ इसको चलाएगा। रिटर्न कर दो, चलो रिटर्न, बस हो जाएगा ऐसे काम जादू से। आसान तो कर दिया इतना भाई, जो भी नई वाली वैल्यू है वो इसके अंदर आके सेव हो रही है। न्यू वैल्यू को LI के अंदर जाके सेव कर दो। यहाँ से उठाऊं और यहाँ से यहाँ पे LI बना के जाके सेव कर दूं। LI के अंदर जाऊं कैसे, ओल्ड वैल्यू को इक्वल टू न्यू वैल्यू कर देंगे, सिंपल। हाँ जी, ओल्ड वैल्यू डॉट इनर टेक्स्ट पहले कर दें और इसके अंदर डाल दें न्यू वैल्यू। इतना सा नहीं आ रहा था यार, क्या करते हो यार, आ गया था तो। माशाल्लाह सीख गए आप लोग। ये नहीं आ रहा था, ये तो हमने इतनी दफा करा है यार। ओल्ड वैल्यू डॉट इनर टेक्स्ट न्यू वैल्यू, ठीक है। तो मैं डाला भाई SMIT, मैंने एडिट किया, मैंने कहा भाई सैलानी, हो गया, सही था ना भाई, इतना सही तो था, समझ में नहीं आए, आ गया। समझ में भी आ रहे और बता भी नहीं रहे, पहला वाला भी चाहिए और अपडेटेड वाला भी चाहिए, ये नहीं हो सकता ना। फर्क क्या होता है दोनों में। अब मैंने बोला मैंने सैलानी जाना है, बाद में मैंने उसको एडिट किया कि मैंने 2 बजे जाना है, तो सैलानी जो टू भी इन पे लिखे ना वो ये ऐसा काम करें, एडिट तो ये है ना, एडिट रिप्लेस एक ही चीज है ना, फर्क है ना, फर्क कहाँ से है, नहीं फर्क नहीं सर है। उसने सैलानी को रिप्लेस कर दिया। चलो एडिट करने के लिए सैलानी था, मैंने सैलानी का एक और आई डाल दिया, एडिट हो गया। एडिट हुआ है ना, सैलानी था ना पहले से, एक और आई आ गया, एडिट हो गया। क्लियर। रिप्लेस तो मैंने खुद जानबूझ के किया था ना, सैलानी को मिटा के जैसे मैं SMIT लिख दूं तो ये रिप्लेस हो गया, ठीक है। और पुरानी वैल्यू दिखाई इसी वजह से रहे हम कि ना वो एडिट कर सके, वरना फिर रिप्लेस ही होगा हर बार।
पुरानी वैल्यू यहाँ पे इस वजह से दिखाइए कि वो एडिट कर सके, जितनी बार करना चाहेगा वो एडिट कर सकेगा, सही है ना? क्लियर है? क्लियर है भाई? अच्छा अब इसको प्रॉब्लम से नहीं करना, किसी और तरीके से करना है। यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा था, वहाँ पे सर इनपुट से कर लें, हाँ इनपुट से कर लें। बताएं क्या करेंगे? यहाँ प्रॉम्प्ट लिखा था, वहाँ पे LI की जगह बहुत आसान है, इतना सब कुछ कर लिया तो वो बहुत आसान है। इनपुट डिसेबल कर देगा, प्रॉम्प्ट की जगह पे वैल्यू जो गेट करी थी इनपुट की, वहाँ पे अब ये भी पता चल गया ये हमारे पास ओल्ड वैल्यू आ गई, ये हमारे पास टारगेट आ गया। अब यहाँ कुछ होगा, ये दोनों चीज़ें हटेंगी या ये भी रहेगी, चलो या हटा दो या रखो। चलो यहाँ पे कुछ ऐसा काम होगा कि जो देखिए हम क्या करेंगे, एडिट दबाए ना तो यहीं पर ही ना इसको एडिट कर सकें वैल्यू को। स्पैन को इनपुट बना दें, ये भी सही है कि भाई मैं क्या करूं, स्पैन को इनपुट बना दूं। टाइप रख देता हूं इनपुट की टेक्स्ट और वैल्यू रख देता हूं ये वाली, सही ना? अब इसमें एक मसला है, ये पहले से ही एडिटेबल बन जाएगा। रीड ऑनली कर दें बस। रीड ऑनली कर दूं? यस, वो कैसे होता है? हो जाता है? हो जाता है सर। कैसे? इसके अंदर ही ऐड होगा वो क्या बोलो, रीड ऑनली? एट्रीब्यूट लगता है सर। कौन सा? रीड ऑनली। रीड ऑनली लगा दूं? अभी रीड ऑनली होगा। चलो एडिट दबाने में क्या होगा? इसमें नहीं या डिसेबल लगा दो, चलो वो तो काम ही नहीं ठीक है ना? है ना? डिसेबल हो गया। ये अब जब एडिट दबाऊं तो इनेबल हो जाएगा दोबारा से। ये सही ये क्या फंक्शन में? अच्छा अब ये क्योंकि स्पैन था तो इसमें स्पैन आ रहा था ना, अब ये स्पैन नहीं, अभी इनपुट हो चुका है, ऐसा ही ना? तो इसको कर देंगे हम ओल्ड वैल्यू डॉट डिसेबल्ड फॉल्स, सही है ना? ये इनपुट हो गया, इससे डिसेबल का एट्रीब्यूट निकाला और उसको फॉल्स कर दिया। देखते हैं, वाह यार तो आसान है सर फिर तो कुछ भी नहीं किया है भाई, एक इनपुट डाला और इसको डिसेबल कर दिया, बस हो गया काम। इतना ही दिमाग चलाना था बस। नहीं सर बाकी है। तो अच्छा अब साथ में अब इसको दोबारा से डिसेबल भी तो करना है, यस सर। वो कैसे करना है? एक और फंक्शन बनेगा। डिसेबल छोड़ो, एडिट करके डिलीट कर दो। यूजर को हम ये बताना है, बोले यार एडिट कर लो, लेकिन एडिट के बाद डिलीट कर देना, सही है? क्या बोले सर? एडिट की जगह सेव कर, बटन सेव। अच्छा मैं चाहता हूँ कि यार जैसे एडिट पे क्लिक होना, ये एडिट के बटन के अंदर एडिट नहीं अपडेट लिखा हुआ आ जाए। अपडेट, यस क्या ख्याल है? सही है। ये काम कैसे होगा? एडिट बटन की इनर HTML console.log target.parent node li, मुझे ये वाला बटन गेट करना है, कैसे आएगा ये वाला बटन? चाइल्ड नोड चाइल्ड नोड्स कितना? 1 चलो पहले चाइल्ड नोड्स चेक कर लो। 2 है 0 1 ये 3 3 ठीक है ना, वे 3 आ गया, 3 और ये एडिट। अब चेंज कर सकते हैं इसके टेक्स्ट को। यस सर। इसको पहले उठाओ और इसको रखो एक वेरिएबल के अंदर, सही? इसको नाम दे दो एडिट बटन, और आप इसको बोलो भाई एडिट बटन को आप एक काम करना, इनर टेक्स्ट दे देना, इनर टेक्स्ट दे देना अपडेट, सही है ना? क्लियर है? अच्छा अब अपडेट पे दबाऊं तो ये दोबारा से डिसेबल हो जाए, ये भी तो करना है ना, वरना यूजर एडिट ही करता रह जाएगा बार बार इसको। सर अपडेट वो बोलेगा भाई अगर एडिट एक बार कर दिया तो अब दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सर एडिट बटन को डॉट डिसेबल लगा देंगे, एडिट बटन डॉट डिसेबल इज इक्वल टू फॉल्स।
एडिट बटन डॉट डिसेबल यहीं पर ही लगा दो। तो फॉल्स तो किया हुआ है ना पहले से, ये तो क्या एडिट बटन के साथ करेंगे। एडिट बटन को कर दो, एडिट बटन सर वो तो बटन डिसेबल हो जाएगा फिर। काम ही नहीं तो और मुश्किल बढ़ा दी यूजर के लिए। पहले ही एडिट अपडेट बटन को भी डिसेबल करवा रहे हैं, टेक्स्ट को भी डिसेबल रखो। भाई ऐसा नहीं करो यार। ऐसी फंक्शन में जैसे आज के अंदर मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ ना, पेमेंट सेटअप है, कोई भी मसला आता है ना उनको कॉल करके हल करवाना होता है। क्या नहीं ये बटन जो है ना ये चल नहीं रहा होता है, अच्छा अभी सही कर देते हैं, कोड लिख के सही करते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना, बल्कि यूजर खुद से सब कुछ कर सके वो वाला काम करना है। आपको कॉल ना करे कोई, जैसे आपको क्लाइंट को आपने प्रोजेक्ट बना के दे दिया, 2 दिन बाद क्लाइंट बोल रहा है कि भाई ये चीज़ नहीं चल रही, बोला अभी कर देता हूँ, इसके $100 और दे दो। तो ये पैसे खींचने का भी होता है, और एक जो सस्ता डेवलपर होता है वो भी ऐसा काम करता है, और जो एक लालची डेवलपर होता है वो भी ऐसा काम करता है कि दोबारा मेरे पास आएगा कोड लिखवाने जिससे फिर पैसे लूँगा। फिर कुछ टाइम बाद जैसा आपने टू डू ऐड करने का ऑप्शन दे दिया था, क्लाइंट का फोन आया कि भाई वो तो डिलीट ही नहीं हो रहा। आप बोलेंगे डिलीट का फीचर डाला नहीं है ना सर, अभी डिलीट का फीचर डालने के $100 और होते हैं। अच्छा चलो डाल दो, डिलीट का फीचर डाल, अपडेट कर। बोले एडिट कैसे करूँ मैं? तो आप बोलेंगे इसकी तो बात ही नहीं हुई थी, हमारी बात हुई थी टू डू ऐप की। टू डू ऐप बन गई है, टू डू आप ऐड करो। और एडिट क्यों कौन करता है? एडिट कोई होता है बस ऐड हो गया तो हो गया, कमिटमेंट हो गई तो एडिट करवाना है तो फिर $200 लगेंगे। तो फिर जो है आप उसको एडिट डाल के, फिर एडिट किया तो ऐसा किया कि वो दोबारा से एडिट नहीं होगा। क्या करें इसका भाई? सेल्फी फंक्शन का यूज करके पैरामीटर्स में कर। देखिए फंक्शन तो सेम कॉल हो रहा है, वैसे फंक्शन सेम कॉल हो रहा है, फंक्शन क्योंकि चेंज नहीं किया ना, ये तो ऐसा ही रहेगा, एडिट टू डू ही कॉल होगा। लेकिन इसमें ना देखो console.log मैं अगर इसमें लिखूंगा इनर टेक्स्ट तो पहली बारी में आएगा एडिट आया लिखा हुआ, दूसरी में आएगा अपडेट। इनर टेक्स्ट इसको इफ एल्स लगा सकते हैं, सही है? वाह यार। तो इसको बोल देता हूं मैं कि भाई अगर इसमें मौजूद हो एडिट तो आप ये सारा काम कर देना जो हो रहा है, ठीक है ना? एल्स में क्या करना, इसको दोबारा से एडिट बनाना और उसको ट्रू और बटन ओल्ड वैल्यू को कर देना ट्रू। ट्रू। वायर तो आसान था, तुमने किया था। ठीक है भाई। अभी एडिट नहीं कर सकता, एडिट किया, सलाने लिखा और अपडेट दबाया, अपडेट हो गया। क्या बात है। हो गया ना भाई काम? तो अब ये इनपुट जो है बुरा सा लग रहा है, इसको और अच्छा सा भी कर सकते हैं, स्टाइल वगैरह देके, वो तो CSS का काम है, ऐसा ही है। जैसे कि जैसे मैं इनपुट दबा रहा हूँ ना, इस पे फोकस भी नहीं आ रहा, आप इस पे फोकस भी लेके आ सकते हैं। जैसे मैं एडिट दबाऊं, हमारा जो फोकस है वो इस पे खुद आ जाए। तो कैसे होगा ये? ओल्ड वैल्यू, इसका एक फंक्शन होता है, मेथड होता है फोकस, ये आप कॉल कर दोगे ना तो फोकस इनपुट के ऊपर खुद हो जाएगा। ये देखो हो गया ना, ठीक है ना? तो अब आप देखिए हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट के बगैर CSS से। तो ना बॉर्डर बॉटम आप रख देना 2px का सॉलिड, और इसका कलर वगैरह आप रख देना ऑरेंज रख देना, सही है ना? चलो ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर? इसको और भी अच्छा बना सकते हैं ऐसे, तो बना देना भाई। चेक बॉक्स, जैसे ही चेक बॉक्स पे क्लिक हो ना ये क्रॉस हो जाए, इस पे लाइन थ्रो हो जाए कि भाई ये वाला टास्क मेरा हो गया आज का, डिलीट नहीं करूं प्रैक्टिस लेकिन याद रखना, हमारे को AI से ठीक है ना? तो ये काम कैसे होगा? हो जाएगा? ये का सर
हो जाएगा आप बोलते हो और बाद में जाके चैट जीपीटी से करवा देते हो। नहीं ठीक है, खुद किया करो भाई। चैट जीपीटी की ना बहुत बुरी आदत लगी हुई लोगों को, गलत इस्तेमाल करना है। मतलब सही इस्तेमाल बहुत अच्छा है चैट जीपीटी का, लेकिन गलत इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना, गलत इस्तेमाल हो रहा है। चैट जीपीटी को पूछते हैं कि रातों रात कैसे हमें बने, ये वो बहुत बताता है तो कुछ करते नहीं है। उसको है तू ही कर दे तो पैसे कमा के ले जाए। चैट जीपीटी हमारे लिए काम कर। ठीक है, तो आजकल जो है ना जूनियर क्या सीनियर लोग भी ना, मैंने इतने देखे मार्केट में कि पूरी लॉजिक और कोड चैट जीपीटी से जनरेट करवा देते हैं और जाने देते हैं प्रोडक्शन में। तो इतने मसले मसाइल आते हैं फिर बाद में कि चैट जीपीटी बहुत भंड मारता है कि चैट जीपीटी जो है ना वो इंसान नहीं है ना जानवर है। एक बीच की ठीक है, वो एक बॉट है और वो जो भी कंटेंट आपको लाके दे रहा है ना वो लाके दे रहा है इंटरनेट से, और इंटरनेट पे लोगों ने गलत चीजें भी डाली हुई हैं। ठीक है ना, जैसे वो एक